ऑनलाइन सक्सेस यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान के प्रमुख त्यौहार और वो भी हम पढ़ेंगे ऑथेंटिक सोर्स से। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि प्रमुख जो त्यौहार है उससे संबंधित आपके परीक्षा में कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नों के माध्यम से हम पूरे जो ये हमारा टॉपिक है उसको हम पढ़ेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, गणगौर पर्व के संबंध में सत्य कथन बताइए। पहला कथन है, इस अवसर पर शिव, शिव मतलब जिसको ईश्वर कहा जाता है, पार्वती मतलब इसको ईश्वरी कहा जाता है, इसकी आराधना की जाती है गणगौर के पर्व पर। अविवाहित जो है महिलाएं वो योग्य वर के लिए और विवाहित जो स्त्रियां हैं वो अखंड सुहाग की कामना करती है। यह पर्व चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है। इस अवसर पर होली की राख के पिंड मतलब केक बनाकर जौ के अंकुरों के साथ में इनका पूजन किया जाता है। तो इसमें से आपको कूट के अनुसार उत्तर देना है कि गणगौर के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो अगर हम उत्तर की बात करें तो सारे के सारे कथन जो है गणगौर के बारे में सत्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। अब हम विस्तार से पढ़ते हैं। राजस्थान के उत्सव, त्यौहार और मेले पर हम इस वीडियो में सिर्फ क्या देखेंगे, त्यौहार के बारे में देखेंगे। उत्सव व त्यौहार। राजस्थान में एक कहावत प्रचलित है, 7 वार 9 त्यौहार। मतलब राजस्थान में जो है वार, मान लो ये कहावत है कि 7 तो वार है पर त्यौहार कितने हैं, 9। मतलब यहाँ पे हर दिन कोई न कोई त्यौहार आता रहता है, अर्थात सप्ताह के 7 दिनों में यहाँ 9 त्यौहार होते हैं, ये कहावत है। यहाँ की स्थानीय संस्कृति की अभिव्यक्ति लोक उत्सवों में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। ये त्यौहार, उत्सव व मेले इस प्रकार रचे गए हैं कि मौसम, समय तथा लोक भावना सबका संतुलन इसमें दिखाई देता है। अक्सर फसलों की कटाई व बदलते मौसम के साथ संयोजित ये अवसर आमजन को एक नवीन ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये उत्सव, त्यौहार व और मेले सांसारिक उलझनों में फंसे लोगों को कुछ समय के लिए शारीरिक मानसिक शांति, आनंद प्रदान करते हैं। मतलब कई बार क्या होता है कि आदमी जो है सामाजिक उलझनों में फंसा रहता है, तो ये जब त्यौहार आते हैं तो उसको क्या मिलता है, कुछ रिलैक्स मिलता है। राजस्थान की इंद्रधनुषी संस्कृति की पहचान प्रकट करने वाले कुछ प्रमुख उत्सव, त्यौहार व मेलों की झलक यहाँ प्रस्तुत है। राजस्थान की जो संस्कृति वो इंद्रधनुषी है। इंद्रधनुषी में जिस प्रकार से 7 रंग होते हैं उसी प्रकार से ये हमारी संस्कृति भी कई रंगों से बनी हुई है। अब सबसे पहला जो हम त्यौहार ले रहे हैं वो है गणगौर, और गणगौर एक महत्वपूर्ण त्यौहार है और इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। गणगौर राजस्थान का एक प्रमुख त्यौहार है। गण का अर्थ होता है अर्थात शिव या गौर, गण का अर्थ होता है शिव और गौर का अर्थ होता है गौरी पार्वती, इसलिए इसका नाम है गणगौर। इस अवसर पर शिव व पार्वती की आराधना द्वारा शिव व पार्वती की आराधना की जाती है। जो अविवाहित लड़कियां होती है वो अपने लिए योग्य वर मांगती है, जबकि विवाहित जो स्त्रियां होती है वो अखंड सुहाग की कामना करती है। तो ये दोनों बातें याद रखनी है कि जो लड़कियां शादीशुदा नहीं है ना, वो तो अपने लिए योग्य वर की कामना करती है, और जो शादीशुदा है वो जो क्या मांगती है कि हमारा सुहाग जो है हमेशा बना रहे। ये जो त्यौहार है वो होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है। तो ये आपको याद रखना, अवधि कहाँ से कहाँ तक है, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है। इस अवसर पर होली की राख के पिंड बनाकर जौ के अंकुरों के साथ में इनका पूजन किया जाता है। तो ये लाइन भी याद रखनी है, ये किस त्यौहार पर किया जाता है। तो कई बार अपन ये मान लो ये लाइन दे दिए और प्रश्न पूछ ले तो, और ऑप्शन में अगर होली हो तो अपन होली कर देंगे वहाँ पे, जबकि ये किससे संबंधित है, गणगौर से संबंधित है। होली की जो राख होती है वो पिंड बनाकर जौ के अंकुरों के साथ में इनका पूजन किया जाता है। अविवाहित लड़कियां जो होती है वो उपवनों से फूलों की कलश में सजाकर गणगौर के गीत गाती हुई उन्हें अपने घर ले जाती है। गणगौर का त्यौहार जो है वो शिव पार्वती के रूप में ईश्वर जी और गणगौर की प्रतिमाओं के पूजन द्वारा मनाया जाता है। जनश्रुति के अनुसार इनका आरंभ पार्वती के गोने, गोने का अर्थ है या फिर अपने पति के घर लौटने और अपनी सखियों द्वारा स्वागत गान को लेकर हुआ था। इसकी स्मृति में स्त्रियां गणगौर की काष्ठ की प्रतिमाओं को सजाकर मिट्टी की प्रतिमाओं के साथ किसी जलाशय पर जाती है,
नृत्य और गीतों के साथ मिट्टी की प्रतिमाओं को विसर्जित कर काष्ठ प्रतिमाओं को पुनः लाकर स्थापित कर देती। मतलब लकड़ी की प्रतिमाओं को लेकर जाते हैं और मिट्टी की प्रतिमाओं को भी लेके जाते हैं। मिट्टी की प्रतिमाओं को क्या करते हैं, पानी में वहाँ पे विसर्जित कर देते हैं। इस त्यौहार को जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा रियासतों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हमेशा से ही गणगौर के अवसर पर गणगौर की सवारी का रिवाज रहा है। उदयपुर की गणगौर की सवारी का कर्नल टॉड ने बड़ा रोचक वर्णन किया है। तो ये प्रश्न बन सकता है कि कर्नल टॉड ने कहाँ की गणगौर का वर्णन किया है, तो उदयपुर की गणगौर का वर्णन किया है, जहाँ अट्टालिकाओं में बैठकर सभी जातियों की महिलाएं, बच्चे और पुरुष रंग बिरंगे वस्त्रों व आभूषणों से सुसज्जित हो गणगौर की सवारी को देखते हैं। यह सवारी तोप के धमाके व नगाड़े की आवाज़ से राजप्रसाद, मतलब कि राजा का जो महल है, वहाँ से प्रारंभ होकर पिछोला झील जो उदयपुर में है, उसके गणगौर घाट तक बड़ी धूमधाम से पहुँचती थी और नौका विहार आतिशबाजी के प्रदर्शन के पश्चात समाप्त होती थी। तो ये गणगौर से संबंधित सारी बातें याद रखनी है आपको। अब वापस कुछ प्रश्न लेते हैं कि गणगौर से कैसे ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गणगौर पार्वती के गौने का प्रतीक है, पहला कथन है। दूसरा कथन है, कर्नल जेम्स टॉड ने उदयपुर की गणगौर सवारी का रोचक वर्णन किया है। तो कूट के अनुसार बताना है, कथन 1 सत्य है, कथन 2 सत्य है, कथन 1 व 2 दोनों सत्य, कथन 1 व 2 दोनों गलत है। तो इसका उत्तर है कथन 1 व 2 दोनों सत्य है। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं तीज की। तीज का त्यौहार लेते हैं अब हम। तीज राजस्थान में कहावत प्रचलित है, तीज त्योहारा बावरी ले डूबी गणगौर। ये कहावत है, तीज त्योहारा बावरी ले डूबी गणगौर, अर्थात त्योहारों के चक्र की जो शुरुआत होती है वो श्रावण मास में तीज से होती है। मतलब राजस्थान में त्योहारों की जो शुरुआत है वो श्रावण मास में जो तीज आती है उससे मानी जाती है, और इसका अंत जो है वो गणगौर के त्यौहार से होता है। वर्षा ऋतु में श्रावण माह में मनाए जाने वाले तीज का त्यौहार राजस्थान की स्त्रियों का सर्वाधिक प्रिय त्यौहार है। श्रावण शुक्ल तृतीया को बालिकाएं व नवविवाहित इस त्यौहार को मनाती है। बालिका भी मनाती है और नवविवाहित जो नई नई शादी हुई है जिन लड़कियों की, वो भी मनाती है। और ये त्यौहार विवाह के पश्चात पहली बार पीहर में मनाने की परंपरा है। जब शादी होती है तो पहली बार ये त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, पीहर में मनाया जाता है। और ऐसी मान्यता है कि विवाह के बाद पहले सावन में, जब विवाह शादी हो जाती है और उसके बाद पहला सावन जब आता है, तब सास और बहू को एक साथ नहीं रहना चाहिए, ऐसी मान्यता है। इसलिए बहू को क्या कर देते हैं, पीहर भेज देते हैं। इसलिए ससुराल पक्ष किसी अनिष्ट की आशंका से उसे पीहर भेज देता है। इस अवसर पर सभी नव विवाहिताएं पेड़ों पर झूला डालकर झूलती है और साथ में ऋतु तथा श्रृंगार संबंधी गीत भी गाती है। एक तो ऋतु से संबंधित और एक श्रृंगार से संबंधित गीत गाती है। तीज से एक दिन पूर्व वे हाथों व पाँवों में मेहंदी लगाती है। तालाबों के किनारों पर मेलों का आयोजन होता है। इस त्यौहार के आसपास खेतों में मोठ, बाजरा, फली आदि की बुवाई भी शुरू होती है। राजस्थान में गुलाबी नगर जयपुर का तीज का त्यौहार प्रसिद्ध है। तो ये ध्यान रखना है, तीज कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है। तीज की सवारी में सजे सजाए हाथी, घोड़े, ऊंट व वर्दी पहने हुए उनके महावत घुड़सवार आदि तीज की प्रतिमा के साथ जुलूस में चलते हैं। इस त्यौहार का आनंद उठाने के लिए राज्य भर से हजारों की संख्या में लोग आते हैं। राजस्थानी वेशभूषा में लोग राजस्थानी लोकगीत नृत्य करते नजर आते हैं। इस दृश्य का विदेशी पर्यटक घंटों ठहर कर आनंद उठाते हैं। मतलब विदेशी लोग ज़्यादा देखते हैं इसको। क्या आप जानते हैं बूंदी की कजली तीज? तीज का त्यौहार पूरे राजस्थान में श्रावणी तीज को मनाया जाता है, पूरे राजस्थान में, जबकि बूंदी में ये मनाया जाता है भाद्रपद की तृतीया को मनाया जाता है। भाद्रपद की तृतीया को मनाया जाता है। इसमें सुसज्जित पालकियों में तीज का उल्लासमय जुलूस मनोरम नवल सागर से शुरू होता है और कुंभा स्टेडियम पर समाप्त होता है। तो ये कजली तीज वाला भी आपको ध्यान रखना, ये मनाया जाता है भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। चलिए आपके सामने प्रश्न भी आ गया है। कजली तीज का मेला कब बढ़ता है? श्रावण शुक्ल तृतीया को, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को, या श्रावण कृष्ण तृतीया को? तो कजली तीज का जो मेला बढ़ता है वो बढ़ता है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। तो बी इसका सही उत्तर है। कजली तीज का मेला कहाँ बढ़ता है? जयपुर, बूंदी, उदयपुर या अजमेर? तो ये बढ़ता है बूंदी में। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीज मेले के लिए प्रसिद्ध नवल सागर एवं कुंभा स्टेडियम कहाँ है?
जयपुर में, बूंदी में, उदयपुर में या चित्तौड़गढ़ में। तो ये दोनों जो है वो है बूंदी में। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मान्यता एवं परंपरा के अनुसार राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत किस त्यौहार से मानी जाती है? गणगौर से, छोटी तीज से, बड़ी तीज से, आखा तीज से। तो ये मान्यता जो है उसके अनुसार त्योहारों की जो शुरुआत है वो मानी जाती है छोटी तीज से। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मान्यता एवं परंपरा के अनुसार राजस्थान में त्योहारों की समाप्ति किस त्यौहार से मानी जाती है? गणगौर, छोटी तीज, बड़ी तीज, आखा तीज। तो समाप्ति जो मानी जाती है वो मानी जाती है गणगौर के त्यौहार से। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा पर्व नवविवाहित दुल्हन अपने पीहर में मनाती है, सास बहू को साथ नहीं रहने की मान्यता है? तीज, गणगौर, करवा चौथ या दीपावली। तो ये है तीज, जिसमें नवविवाहित जो महिला है वो पीहर में रहती है। तो ए इसका सही उत्तर है। तीज का त्यौहार कहाँ का प्रसिद्ध है? बूंदी, जयपुर, कोटा, सिरोही। तो तीज का त्यौहार पूछे तो जयपुर हो जाएगा, और कजली तीज पूछे तो इसका उत्तर हो जाएगा बूंदी। अगला प्रश्न है, कोटा के आवा, सागोद कस्बों में किस त्यौहार के अवसर पर 200 साल पुराना नहान का आयोजन किया जाता है, जिसमें ढोल तमाशों के माध्यम से मनोरंजन किया जाता है? दीपावली, गणगौर, बड़ी सातम या होली। तो ये है होली। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं होली के बारे में विस्तार से। होली का त्यौहार कब मनाया जाता है पहले तो वो ध्यान रखना आपको। होली का त्यौहार जो है वो मनाया जाता है फाल्गुन पूर्णिमा को। पूरे भारत में बड़े उत्साह व उल्लास से मनाया जाता है। ऋतु परिवर्तन और रबी की फसल की कटाई से जनमानस मनोरंजन के लिए उत्साही हो जाता है। इस अवसर पर होलिका की पूजा की जाती है। गोबर के कंठों को एकत्रित करके कुछ कंठों की मालाएं होलिका दहन के लिए समर्पित की जाती है। नृत्य, गान और गुलाल से त्यौहार का महत्व प्रदर्शित होता है। होली पर रंग डालने की परंपरा लगभग सभी जगह एक समान है, किंतु कुछ स्थानों पर इसमें विविधता भी दिखाई देती है। जैसे भिनाए में कोड़ा मार होली खेली जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, कोड़ा मार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? भिनाए की प्रसिद्ध है, जिसमें लोग दो दलों में बंटकर एक दूसरे पर कोड़ों से प्रहार करते हैं। मेवाड़ में उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और दक्षिणी राजस्थान में आदिवासी लोगों में भगोरिया खेला जाता है। तो भगोरिया कहाँ खेला जाता है? मेवाड़ में। मेवाड़ के अनेक अंचलों में होली के पर्व पर गैर नृत्य भी किया जाता है। प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थली श्री महावीर जी, वहाँ पर लठमार होली में महिलाएं हाथों में लठ लेकर पुरुषों पर प्रहार करती है। तो ये भी याद रखना है। लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? श्री महावीर जी की। और शेखावटी क्षेत्र में होली के अवसर पर गिंदड़ नृत्य किया जाता है। तो गिंदड़ नृत्य कहाँ किया जाता है? शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है। और बाड़मेर की जो होली प्रसिद्ध है वो है पत्थर मार होली, जिसमें इलो जी की बारात भी निकाली जाती है और जो बाद में रोने बिलखने में बदल जाती है। इसी से लोगों का मनोरंजन होता है। जयपुर में पिछले कुछ वर्षों से होली के अवसर पर जन्म, मरण और परण का सभी समाज के द्वारा आयोजन होता है। इस कार्यक्रम में बाप की अर्थी, बेटे की बारात और पौत्र का जन्म दिखाया जाता है। कोटा के आवा और सागोद कस्बों का 200 वर्ष पुराना नहान आयोजन भी प्रसिद्ध है और यहाँ होली पर खेल तमाशों के जरिए मनोरंजन किया जाता है। तो ये होली से संबंधित सारे फैक्ट आपको अच्छे से याद रखना है। अब प्रश्न लेते हैं, होली के अवसर पर किस जिले में जन्म, मरण और परण का त्यौहार जो है सभी समाज द्वारा आयोजन होता है, जिसमें बाप की अर्थी, बेटे की बारात और पुत्र का जन्म दिखाया जाता है? कोटा, उदयपुर, जयपुर, अजमेर और अगला ऑप्शन आपको पता ही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है जयपुर। तो ये जयपुर में ऐसा किया जाता है। लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्यावर, श्री महावीर जी, सागोद या भिनाए। तो लठमार जो होली है वो प्रसिद्ध है श्री महावीर जी की। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पत्थरमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर, श्री महावीर जी, सागोद या ब्यावर। तो पत्थरमार जो होली है वो है बाड़मेर की प्रसिद्ध है। तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। होली के दिन इल्लू जी की सवारी कहाँ निकाली जाती है? अजमेर, बाड़मेर, कोटा या करौली। तो होली के दिन इल्लू जी की जो सवारी निकाली जाती है वो निकाली जाती है बाड़मेर में। बी इसका सही उत्तर है। कोड़ेमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्यावर, भिनाए, बाड़मेर, सागोद। तो कोड़ेमार जो होली प्रसिद्ध है वो है भिनाए की। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
भगोरिया खेल होली के अवसर पर किस क्षेत्र में खेला जाता है? मारवाड़ में, शेखावटी में, मेवाड़ में या मेवात में? तो भगोरिया खेला जाता है मेवाड़ में। सी इसका सही उत्तर है। होली का पर्व मनाया जाता है फाल्गुन अमावस्या, फाल्गुन पूर्णिमा, कार्तिक अमावस्या या कार्तिक पूर्णिमा? तो ये मनाया जाता है फाल्गुन पूर्णिमा को। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अक्षय तृतीया मतलब आखा तीज, इसके संबंध में सत्य कथन बताइए। वैशाख शुक्ल तृतीया को आखा तीज अक्षय तृतीया होती है। इस दिन अबुझ साहों में बाल विवाह होते हैं। 7 अन्न की पूजा होती है। खींच गलवाणी का भोजन बनाया जाता है। तो इसमें से आपको बताना है सत्य कथन कौन सा है। तो कूट के अनुसार अगर हम बात करें तो सारे के सारे कथन सत्य है। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं आखा तीज के बारे में विस्तार से। अक्षय तृतीया जिसको आखा तीज कहते हैं, वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को ये अक्षय तृतीया कहा जाता है। अक्षय तृतीया को जन सामान्य अबूझ सावे मतलब सावा दिखाने की जरूरत नहीं, पंडित को पूछने की जरूरत नहीं है। उस दिन आप किसी की भी शादी कर सकते हैं। ग्रामीण अंचलों में बिना मुहूर्त निकलवाए ही इस दिन बड़ी संख्या में बाल विवाह होते हैं, जो अब प्रशासन के कड़ी रुख व जागरूकता के कारण बहुत कम हो गए। कृषक इस दिन खेतों में हल चलाकर अच्छी वर्षा एवं फसल की कामना करते हैं। बाजरा, गेहूँ, चावल, तिल, जौ इत्यादि 7 अन्नों की पूजा की जाती है। इस दिन गेहूँ, बाजरे आदि का खींचड़ा, गुड़ की गलवाणी व मंगोड़ी का साग बनाया जाता है। और बीकानेर का जो स्थापना दिवस है वो भी इसी दिन होने के कारण इसे वहाँ पर मतलब बीकानेर में इसको बड़े उत्साह के साथ में मनाया जाता है। तो ये अक्षय तृतीया से संबंधित सारे फैक्ट है वो याद रखना है। किस शहर की स्थापना आखा तीज के दिन हुई थी? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या भरतपुर? तो आखा तीज के दिन जो हुई थी स्थापना वो हुई थी बीकानेर की। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैन समुदाय का पर्युषण पर्व किस महीने में होता है? जैन समुदाय का एक पर्व है पर्युषण पर्व, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये किस महीने में आता है वो इसका उत्तर देना आपको। चैत्र, श्रावण, भाद्रपद या माघ? तो ये आता है भाद्रपद मास में। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब ये मुख्य त्यौहार हमने पढ़ लिए और कुछ अतिरिक्त जो त्यौहार है वो भी हम देख लेते हैं। पूरे देश में मनाए जाने वाले सभी पर्व त्यौहार आदि राजस्थान में भी उतने ही हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं। ऋतु तथा धर्म के परिप्रेक्ष्य में भारतीय जन सामान्य के कई अन्य उत्सव है, जिसमें अन्य उत्सव कौन कौन से? रक्षाबंधन है, जन्माष्टमी है, गणेश चतुर्थी है, नवरात्रि है, दशहरा है, दीपावली, मकर संक्रांति, शरद पूर्णिमा, बसंत पंचमी, नाग पंचमी आदि प्रमुख है। इसके अतिरिक्त जैन समुदाय से संबंधित अनेक उत्सव राजस्थान में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाए जाते हैं। जैनों का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण उत्सव है पर्युषण पर्व, जो भाद्रपद मास में मनाया जाता है। श्रावक गण इस मौके पर मंदिर जाकर पूजन अर्चन, स्तवन, कीर्तन, व्रत और उपवास आदि प्रक्रियाओं द्वारा आत्मशुद्धि, संयम एवं नियम का पालन करते हैं। इस उत्सव का अंतिम दिन जो होता है वो संवत्सरी कहलाता है। किसका? जो पर्युषण पर्व है उसका अंतिम दिन क्या कहलाता है? संवत्सरी कहलाता है। आश्विन कृष्ण एकम को समापनी पर्व के मौके पर सभी श्रावक एक जगह एकत्रित होकर एक दूसरे से क्षमा याचना करते हैं। आश्विन कृष्ण एकम को करते हैं। मुसलमानों के त्योहारों में ईद उल जुहा जिसे बकरीद भी कहा जाता है, तो बकरीद का दूसरा नाम क्या है? ईद उल जुहा है। जिलहिज एक महीना है, उसकी 10वीं तारीख को इब्राहिम द्वारा अपने प्रिय पुत्र इस्लाम की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। तो ये बकरीद मनाया जाता है उस दिन। मुहर्रम के गमी के मौके पर वे 10 दिन तक उपवास रखते हैं। मुहर्रम के गमी के मौके पर कितने दिन उपवास रखते हैं? 10 दिन तक। और अंतिम दिन मोहम्मद साहब के नाती हुसैन इमाम की कुर्बानी के उपलक्ष्य में ताजिए निकाले जाते हैं। तो ताजी जो है मुहर्रम के दिन निकाले जाते हैं। शब्बे रात का त्यौहार बड़ी खुशी का होता है। ऐसा माना जाता है कि उस दिन सभी मानवों के कर्मों की जांच होकर उसके कर्मों के अनुसार उनके भाग्य का निर्धारण किया जाता है। मोहम्मद साहब के पवित्र जन्म व मरण की स्मृति में 12 वफ़ात का त्यौहार मुस्लिम समाज बड़ी श्रद्धा के साथ मनाता है। तो ये भी ध्यान रखना, मोहम्मद साहब का पवित्र जन्म और मरण की स्मृति में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? 12 वफ़ात का त्यौहार। रमज़ान की समाप्ति का दिन जो है ईद उल फितर कहलाता है। जब रमज़ान समाप्त होते हैं उस दिन क्या कहलाता है? उसको ईद उल फितर कहते हैं।
जिस दिन नई पोशाक में मुस्लिम समाज आपसी मेल मिलाप करता दिखाई देता है। ईसाई उत्सवों में 1 जनवरी, ईस्टर, गुड फ्राइडे, क्रिसमस डे आदि प्रमुख ये त्यौहार है। कौन से ईसाई उत्सव है ये, जिन्हें लोग गिरजाघरों एवं ईसाइयों के निवास स्थान में बड़े उल्लास से मनाते हैं। इन प्रमुख लोकोत्सव के अतिरिक्त महापुरुषों की जयंती, व्रत, उपवास के अवसर पर भी उत्सव मनाए जाते हैं, जिसमें महावीर जयंती, नरसिंह जयंती, हनुमान जयंती, बुद्ध जयंती आदि मुख्य है। व्रत के उत्सवों में अमावस्या व्रत है, वट सावित्री व्रत है, निर्जला एकादशी का है, देव झूलनी एकादशी है, हरितालिका तीज, पवित्रा चतुर्दशी, ऋषि पंचमी, अनंत चतुर्दशी, गोपाष्टमी, आंवला एकादशी, ये सब मुख्य जो व्रत है। ठीक है, अब प्रश्न देखते हैं, संवत्सरी पर्व किस समुदाय का है, हिंदू, सिख, जैन या सिंधी। तो अभी हमने पढ़ा था ये जैन समुदाय का पर्व है। बकरीद होती है ईद उल फितर, ईद उल जुहा, ईद उल मिलादुन्नबी, 12 वफात। तो बकरीद होती है ईद उल जुहा, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ईद उल जुहा का पर्व हिजरी संवत के किस महीने में होता है, मुहर्रम मास की 10 तारीख, रजब माह की मस्त नहीं सॉरी यहाँ माह है, रजब मास की 7 तारीख, सवाल मास की 1 तारीख, जिलहिज मास की 10 तारीख। तो ये मनाया जाता है जिलहिज मास की 10 तारीख को, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इब्राहिम की पुत्र इस्लाम की कुर्बानी की याद में मनाया जाने वाला पर्व है, मुहर्रम, ईद उल जुहा, ईद उल फितर या शब्बे बारात। तो ये मनाया जाता है ईद उल जुहा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हुसैन इमाम की कुर्बानी का प्रतीक कौन सा पर्व है, मुहर्रम, ईद उल जुहा, ईद उल फितर या शब्बे बारात। तो ये है मुहर्रम, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस पर्व पर ताजी निकाले जाते हैं, मुहर्रम, ईद उल जुहा, ईद उल फितर, शब्बे बारात। तो मुहर्रम पर जो है ताजी निकाले जाते हैं, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस्लाम में कौन सा पर्व बड़ी खुशी का पर्व है, माना जाता है कि उस दिन सभी मानवों के कर्मों के अनुसार उनके भाग्य का निर्धारण किया जाता है, मुहर्रम, ईद उल जुहा, 12 वफात या शब्बे रात। तो ये उसका उत्तर है शब्बे रात, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मोहम्मद साहब के पवित्र जन्म एवं मरण की स्मृति में कौन सा त्यौहार मुस्लिम समाज में बड़ी श्रद्धा से मनाया जाता है, मुहर्रम, ईद उल जुहा, 12 वफात या शब्बे रात। तो इसका उत्तर है 12 वफात, सी अभी हमने पढ़ा था, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रमज़ान की समाप्ति का दिन क्या कहलाता है, 12 वफात, ईद उल फितर, शब्बे रात, बकरा ईद। तो रमज़ान की समाप्ति का दिन आपसे पूछा गया है, तो इसका उत्तर है ईद उल फितर, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है, नाग पंचमी का त्यौहार कब आता है। विकल्प है श्रावण कृष्ण पंचमी, श्रावण शुक्ल पंचमी, भाद्रपद कृष्ण पंचमी, यहाँ पे ये कृष्ण है, और भाद्रपद शुक्ल पंचमी। तो इसका सही उत्तर है श्रावण शुक्ल पंचमी को आता है। ये याद रखना, नाग पंचमी कब मनाई जाती है, श्रावण शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। अगला प्रश्न लेते हैं, श्रावण शुक्ल तृतीया को आने वाली तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है। जो श्रावण शुक्ल तृतीया को तीज मनाई जाती है, उसकी सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की, उदयपुर की, बूंदी की या जोधपुर की। तो ये प्रसिद्ध है जयपुर की, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार कब मनाया जाता है, श्रावण कृष्ण अष्टमी, श्रावण शुक्ल अष्टमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी या भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। तो कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है भाद्र कृष्ण अष्टमी को, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रेवाड़ी किस त्यौहार पर निकाली जाती है, गणेश चतुर्थी, राधा अष्टमी, बछवारस, देव झूलने एकादशी। तो रेवाड़ी जो निकाली जाती है वो निकाली जाती है गणेश चतुर्थी पर, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बड़ी तीज या कजली तीज किस माह में आती है, भाद्रपद कृष्ण पक्ष, भाद्रपद शुक्ल पक्ष, चैत्र कृष्ण पक्ष, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष। तो बड़ी तीज जो आती है वो आती है भाद्रपद कृष्ण पक्ष में, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। राधा अष्टमी के दिन मेला कहाँ पड़ता है, नरेना, जयपुर, सलेमाबाद, अजमेर, पुष्कर, अजमेर, मुंडवा, नागौर। तो राधा अष्टमी का मेला पड़ता है सलेमाबाद, अजमेर में, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शरद नवरात्रा किस माह में आते हैं, भाद्रपद, आश्विन, वैशाख या ज्येष्ठ। तो शरद नवरात्र आते हैं आश्विन महीने में, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शमी वृक्ष एवं शस्त्रों की पूजा किस त्यौहार पर की जाती है, दशहरा, रामनवमी, दीपावली या फिर दुर्गाष्टमी। तो ये पूजा की जाती है दशहरे पर, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
बर्तन खरीदने की परंपरा किस त्यौहार पर है? करवा चौथ, दशहरा, धनतेरस या भैया दूज? तो बर्तन खरीदने की जो परंपरा है वो है धनतेरस पर। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कार्तिक मास की अमावस्या को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? दीपावली, दशहरा, करवा चौथ या गोवर्धन पूजा? तो कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है दीपावली। ए इसका सही उत्तर है। सरस्वती माँ का पूजन किस त्यौहार पर किया जाता है? तिल चतुर्थी, बसंत पंचमी, मौनी अमावस्या या फिर माघ पूर्णिमा? तो सरस्वती माँ का पूजन किया जाता है बसंत पंचमी को। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गुड़ले का त्यौहार मारवाड़ क्षेत्र में कब मनाया जाता है? चैत्र माह में, फाल्गुन माह में, वैशाख माह में या श्रावण माह में? तो गुड़ले का त्यौहार मनाया जाता है चैत्र माह में। ए इसका सही उत्तर है। सालासर चूरू में बालाजी का मेला कब बढ़ता है? चैत्र प्रतिपदा, चैत्र तृतीया, चैत्र अमावस्या या चैत्र पूर्णिमा? तो ये मेला बढ़ता है चैत्र पूर्णिमा को। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गुलाबी गणगौर कहाँ मनाई जाती है? अजमेर, जयपुर, नाथद्वारा या भीलवाड़ा? तो गुलाबी गणगौर जो प्रसिद्ध है वो है नाथद्वारा की। सी इसका सही उत्तर है। गुड़ले का त्यौहार मारवाड़ में किसकी याद में मनाया जाता है? राव उदय सिंह, राव अभय सिंह, राव शातल या राव सिया? तो गुड़ले का त्यौहार जो मनाया जाता है वो राव शातल की याद में मनाया जाता है। सी इसका सही उत्तर है। अब हम पढ़ते हैं गुड़ला त्यौहार के बारे में। चैत्र कृष्ण अष्टमी से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक मारवाड़ क्षेत्र में गुड़ला त्यौहार मनाया जाता है। इस अवसर पर कुम्हार से लाए छिद्रित मटके में दीपक रखकर महिला गीत गुड़लो घूमेला जी घूमेला गाती है। चैत्र शुक्ल तृतीया को इन गुड़लों मतलब छिद्रित मटके को पानी में बहा दिया जाता है। अब इसका इतिहास क्या है? 1492 ईस्वी में अजमेर का हाकिम मल्लू खां था। उसने पिपाड़ जोधपुर पर आक्रमण करके 140 स्त्रियों को बंदी बना लिया, जिन्हें मुक्त कराने पहुंचे जोधपुर के राव शातल देव ने कोसाना नामक स्थान पर मल्लू खां के सेनापति गुड़ले खां का सिर काट दिया, जिससे उन कन्याओं ने पूरे शहर में घुमाया। युद्ध में राव शातल जो है वो घायल हो गया और चैत्र शुक्ल तृतीया को जो है उसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? राव शातल की। मारवाड़ में महिलाओं की आज़ादी का प्रतीक ये त्यौहार राव शातल की याद में मनाया जाता है और जहाँ चैत्र सुदी तीज को मेले का भी आयोजन किया जाता है। तो ये गुड़ले का जो त्यौहार है उससे संबंधित इतिहास आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक गीतों का त्यौहार कौन सा है? होली, बसंत पंचमी, गणगौर या फिर हरियाली अमावस? तो सबसे ज़्यादा गीत जो है वो है गणगौर में। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ढींगा गवर त्यौहार पर बेंतमार मेला कहाँ आयोजित होता है? जोधपुर, पाली, जयपुर या बाड़मेर? तो ये होता है जोधपुर में। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निर्जला एकादशी किस माह में आती है? चैत्र, ज्येष्ठ, श्रावण या आषाढ़? तो निर्जला एकादशी आती है वो आती है ज्येष्ठ माह में, जो अभी हाल ही में आई थी निर्जला एकादशी। शक संवत के अनुसार 12 जून तथा 23 जुलाई के मध्य के काल को किस माह के रूप में जाना जाता है? आषाढ़, चैत्र, भाद्रपद, पौष? तो ये जाना जाता है आषाढ़ महीने को, 22 जून से लेकर 23 जुलाई के मध्य को। राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्यौहार से माना जाता है? वैशाख तीज, श्रावण तीज, भाद्रपद तीज या ज्येष्ठ तीज? तो त्योहारों का जो आगमन माना जाता है वो माना जाता है श्रावण तीज से, जिसको छोटी तीज कहा जाता है। बी इसका सही उत्तर है। वर्ष प्रतिपदा मनाया जाता है चैत्र कृष्ण एकम, कार्तिक पूर्णिमा, मकर संक्रांति या फिर चैत्र शुक्ल एकम? तो वर्ष प्रतिपदा मनाई जाती है चैत्र शुक्ल एकम को। डी इसका सही उत्तर है। राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है श्रावण कृष्ण तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया, भाद्र शुक्ल तृतीया, भाद्र कृष्ण तृतीया? तो बड़ी तीज मनाई जाती है भाद्र कृष्ण तृतीया को, जो बूंदी की प्रसिद्ध है। कजली तीज, जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं, किस माह में मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, भाद्रपद कृष्ण तृतीया, चैत्र कृष्ण अष्टमी, कार्तिक पूर्णिमा? तो ये मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। बी इसका सही उत्तर है। छोटी तीज का त्यौहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? चैत्र, श्रावण, भाद्रपद या कार्तिक? तो छोटी तीज आती है श्रावण में। बी इसका सही उत्तर है। जयपुर में तीज की सवारी किस माह निकाली जाती है? वैशाख, भाद्रपद, श्रावण या चैत्र? तो जयपुर में जो तीज की सवारी निकाली जाती है वो निकाली जाती है श्रावण महीने में। तो इसका सही उत्तर है सी। राजस्थान के प्रत्येक वर्ष के चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव दिवस की तिथि क्या है? शुक्ल पक्ष तृतीया, कृष्ण पक्ष तृतीया, शुक्ल पक्ष चौथ, कृष्ण पक्ष चौथ? तो गणगौर पूजन की जो तिथि है वो है शुक्ल पक्ष तृतीया। ए इसका सही उत्तर है।
धींगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है? अजमेर, झालावाड़, कोटा या फिर उदयपुर? धींगा गणगौर जो है वो प्रसिद्ध है उदयपुर की। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैशाख कृष्ण तृतीया के दिन धींगा गणगौर किस महाराणा के शासनकाल में शुरू हुआ था? अमर सिंह, जवान सिंह, राज सिंह या फतेह सिंह? तो धींगा गणगौर शुरू हुआ था राज सिंह के समय। सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? जोधपुर, बूंदी, उदयपुर या नाथद्वारा? तो गुलाबी गणगौर जो प्रसिद्ध है वो है नाथद्वारा की। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोड़ामार होली उत्सव हेतु प्रसिद्ध है? भिनाय, नसीराबाद, किशनगढ़ या सांबर? तो कोड़ामार जो होली प्रसिद्ध है वो है भिनाय की। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है श्रावण कृष्ण चतुर्थी, चैत्र शुक्ल चतुर्थी, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी या फिर वैशाख शुक्ल चतुर्थी? तो करवा चौथ मनाया जाता है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जल झूलनी एकादशी मनाई जाती है कार्तिक शुक्ल एकादशी, चैत्र कृष्ण एकादशी, माघ कृष्ण एकादशी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी? तो जल झूलनी जो एकादशी मनाई जाती है वो मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। डी इसका सही उत्तर है। भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाया जाने वाला त्यौहार है, वो कौन सा त्यौहार है? गणगौर है, गुड़ला है, उपछठ या उपछठ है या फिर फूल डोल है? तो भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की जो षष्ठी को मनाया जाता है वो मनाया जाता है उपछठ। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान में विभिन्न समय पर निम्नलिखित त्यौहार मनाए जाते हैं? छोटी तीज, आका तीज, गणगौर, कजली या बड़ी तीज? कैलेंडर वर्ष के अनुसार उनका तिथि क्रम बताइए। इनमें से आपको बताना है कि कैलेंडर वर्ष के अनुसार सबसे पहले कौन सा आएगा। तो इसमें अगर हम बात करें सबसे पहले आएगा इसमें गणगौर 3 नंबर, और गणगौर के बाद में इसमें मनाया जाता है आखा तीज, और आखा तीज के बाद में आ जाएगा छोटी तीज, और फिर आएगी बड़ी तीज कजली तीज। तो इसका सही उत्तर है 3, 4, 1, 2। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निम्नलिखित त्योहारों को क्रम से आरंभ से अंत जमाइए। मतलब पहले कौन सा त्यौहार मनाया जाएगा उसके बाद में कौन सा? गणेश चतुर्थी, दीपावली, कृष्ण जन्माष्टमी, गणगौर? तो इसमें सबसे पहले जो आएगा वो आएगा गणगौर, ठीक है। और गणगौर के बाद में इसमें आएगा कृष्ण जन्माष्टमी। 4, 3 और उसके बाद में 1 और 2। तो सही उत्तर है 4, 3, 1, 2। ईस्टर के त्यौहार के पीछे ईसाइयों की भावना क्या है? इस दिन ईसा ने उपदेश दिया था, ईसा ने संसार से विदा ली थी, ईसा नजरत में गए, इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए। तो ईस्टर के त्यौहार के पीछे क्या भावना है? तो इसका उत्तर है डी ऑप्शन। इस दिन ईसा जो है पुनर्जीवित हुए थे। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। बूंदी की कजली तीज, होली, पर्युषण पर्व और गणगौर। और इधर की साइड में इनकी तिथि लिखी हुई है। तो अगर हम बात करें बूंदी की कजली तीज की तो ये मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। होली फाल्गुन पूर्णिमा को मनाई जाती है। पर्युषण भाद्रपद माह में आता है। गणगौर चैत्र माह में आएगा। तो सारे के सारे सुमिलित है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। 1, 2, 3, 4। सुमिलित कीजिए। एक तरफ एकादशी व्रत या उत्सव है और दूसरी तरफ है महा। पहला लिखा हुआ है कामदा, दूसरा निर्जला, तीसरा देव झूलनी और चौथा है देव उठनी। तो सबसे पहले जो पता है वही हम देख लेते हैं। सबसे पहले है निर्जला। निर्जला जो है वो ज्येष्ठ माह में आता है, तो इसका हो जाएगा 3 नंबर। तो अब हम ऑप्शन के हिसाब से देखें तो बी का 3 नंबर है, एक ही ऑप्शन है, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हरियाली तीज मनाई जाती है श्रावण शुक्ल तृतीया, भाद्रपद शुक्ल तृतीया, श्रावण कृष्ण तृतीया, भाद्रपद कृष्ण तृतीया। हरियाली तीज मनाई जाती है श्रावण शुक्ल तृतीया को। ए ऑप्शन सही है। बिना ईश्वर की गवर कहाँ पूजी जाती है? जोधपुर, चूरू, उदयपुर या फिर जैसलमेर? तो बिना ईश्वर की गवर पूजी जाती है जैसलमेर में। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गणगौर त्यौहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है? 14 दिन, 15 दिन, 18 दिन या 19 दिन? तो गणगौर त्यौहार मनाया जाता है 18 दिन तक। सी इसका सही उत्तर है। होली के 15 दिन बाद कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? गणगौर, तीज, हिंडोला या गुड़ला? तो होली के 15 दिन बाद में मनाया जाता है गणगौर। ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने लगे। सुमेलित कीजिए। एक तरफ स्थान है और दूसरी तरफ होली है। सबसे पहले बाड़मेर। बाड़मेर की जो प्रसिद्ध है वो है पत्थरमार होली। तो डी का जो है वो 2 होगा। डी का क्या होगा? 2 नंबर। अब 2 किस में है? सी और डी दोनों में है, ठीक है। उसके बाद में सांगोद। सांगोद का नहान प्रसिद्ध है, तो इसका सी का हो जाएगा 4 नंबर। तो वो दोनों में है।
बिनाए बिनाए की जो है वो है कोड़ामार होली, तो बी का क्या हो जाएगा 1। और फिर पीछे कौन बचा 3, तो सही उत्तर है इसका 3 1 4 2, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? गुरु पूर्णिमा, निर्डरी नवमी, योगिनी एकादशी या नेवलाष्टमी? नेवलों की पूजा की जाती है निर्डरी नवमी को, बी इसका सही उत्तर है। सुहागिन औरतें अपने पति के स्वास्थ्य, दीर्घायु, मंगल कामना हेतु व्रत रखती है, कौन सा व्रत रखती है? अहोई अष्टमी, सातोड़ी तीज, करवा चौथ या तिल चौथ? तो इसका उत्तर है करवा चौथ, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान में ऊब छठ पर्व कब मनाया जाता है? श्रावण शुक्ल छठ को, मतलब षष्ठी को, भाद्रपद शुक्ल षष्ठी को, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को, आश्विन कृष्ण षष्ठी को? तो ऊब छठ मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को। आगे बढ़ते हैं, वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? बड़ी तीज और ऋषि पंचमी, आखा तीज और नाग पंचमी, छोटी तीज और बसंत पंचमी, गणगौर और रक्षाबंधन? तो वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है आखा तीज, और श्रावण कृष्ण पंचमी को मनाई जाती है नाग पंचमी, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सावन के सोमवार को किस देवता की पूजा की जाती है? गणेश जी, हनुमान जी, लक्ष्मी जी या शिव जी? तो सोमवार को तो पूजा किसकी की जाएगी? शिव जी की, डी इसका सही उत्तर है। सांझी पूजन किस में लोकप्रिय है? ग्रासियों में, सुहागन स्त्रियों में, भीलों में या फिर कुंवारी कन्याओं में? तो सांझी पूजन जो है वो है कुंवारी कन्याओं में ज़्यादा प्रसिद्ध है, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। श्राद्ध पक्ष जिसके दौरान पूर्वजों की पूजा की जाती है कब मनाया जाता है? तो सारे ऑप्शन आप अच्छे से देख लीजिए। इसका उत्तर अपन देखते हैं, तो इसका उत्तर है बी ऑप्शन। जो श्राद्ध पक्ष है वो भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से लेकर आश्विन कृष्ण अमावस्या तक मतलब ये श्राद्ध पक्ष होता है, तो बी फाइनल, इसका फाइनल उत्तर हो जाएगा। राजस्थान में गुड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है? श्रावण शुक्ल अष्टमी, श्रावण कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी या भाद्रपद शुक्ल अष्टमी? तो गुड़ला त्यौहार मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को, सी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार श्रावण के महीने में नहीं आता? नागपंचमी, तीज, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी? तो जन्माष्टमी श्रावण में नहीं आता, ये भाद्रपद में आता है, तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऋषि पंचमी मनाई जाती है श्रावण शुक्ल पंचमी, आश्विन शुक्ल पंचमी, भाद्रपद शुक्ल पंचमी या कार्तिक शुक्ल पंचमी को? ऋषि पंचमी मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन से कथन हिंदू त्योहारों के बारे में सही है? अक्षय तृतीया वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। अक्षय तृतीया चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। निर्जला एकादशी आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। तो कोड के अनुसार अगर हम बात करें तो कथन 1 और 2 सत्य है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा को मनाई जाती है। बड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। तो त्योहारों से संबंधित उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? तो निर्जला एकादशी का ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी सही है। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ में मनाई जाती है। बड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। तो सारे के सारे कथन क्या है? सत्य है, तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुगंध दशमी पर्व है किसका है? जैनियों का, वैष्णवों का, विष्णुइयों का या जसनातियों का? तो सुगंध दशमी जो पर्व है वो है जैनियों का, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिजरी सन का पहला महीना कौन सा? मुहर्रम, शाबान, रमजान, रबी उल अव्वल? तो हिजरी सन का जो पहला महीना है वो है मुहर्रम, ए इसका सही उत्तर है। विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है? चैत्र कृष्ण अष्टमी या चैत्र शुक्ल अष्टमी या फाल्गुन शुक्ल अष्टमी या फिर कार्तिक कृष्ण अष्टमी? तो विक्रम संवत के अनुसार अगर हम बात करें शीतला अष्टमी कब मनाई जाती है, तो इसका सही उत्तर है वो है चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है, ए इसका सही उत्तर फाइनल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक अष्टमी मनाई जाती है चैत्र कृष्ण अष्टमी को, वैशाख शुक्ल अष्टमी को, श्रावण कृष्ण अष्टमी को या चैत्र शुक्ल अष्टमी को? तो अशोक अष्टमी जो मनाई जाती है वो चैत्र महीने में मनाई जाती है, चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है, तो डी इसका उत्तर हो जाएगा फाइनल। तिल चौथ या जिसको संकट चौथ भी कहते हैं मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण षष्ठी, फाल्गुन शुक्ल एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी या माघ कृष्ण चतुर्थी? तो चौथ है तो चतुर्थी को मनाई जाएगी, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, माघ कृष्ण चतुर्थी को मनाई जाती है। निम्नलिखित में से उस त्यौहार को चुनिए जो श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है।
श्रावण की पूर्णिमा को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? दीपावली, होली, महाशिवरात्रि या रक्षाबंधन? तो इसका सही उत्तर है वो है रक्षाबंधन। श्रावण की जो पूर्णिमा होती है उसको कौन सा त्यौहार मनाते हैं? रक्षाबंधन मनाते हैं। तो इस प्रकार ये राजस्थान के जो प्रमुख त्यौहार थे उसके हमने महत्वपूर्ण 90 प्रश्न लिए। यदि आपको प्रश्न अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। ऑनलाइन सक्सेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान के प्रमुख मेले एवं उत्सव, वो भी हम पढ़ेंगे ऑथेंटिक सोर्स से। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, आपको कई चीज़ें जो है इसमें नहीं मिलेगी जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है असंगत बताइए। इसमें से असंगत कौन सा वो हमें बताना है। अन्नकूट महोत्सव नाथद्वारा में लगता है, शिवरात्रि मेला शिवाड़, दधिमती माता का मेला गोठ मांगलोद, और अगला है ऑप्शन है दुलेव मेला राजसमंद। तो इसमें से असंगत कौन सा वो हमें बताना है। तो इसका उत्तर डी है, क्योंकि दुलेव मेला जो है राजसमंद से संबंधित नहीं है। अब हम इसको विस्तार से देखते हैं। मेले का अर्थ है एक स्थान विशेष पर जन समूह का मिलना और उत्सवों को मनाना। मेले का अर्थ क्या है कि कोई भी एक पर्टिकुलर स्थान हो जाएगा वहाँ पे लोग इकट्ठे होंगे और उत्सव को मनाएंगे। लोक जीवन पूरी सक्रियता से मेलों और त्योहारों के आयोजन में शामिल होता है। इससे यहाँ की लोक संस्कृति जीवंत हो उठती है। इन उत्सव त्योहारों एवं मेलों के अपने गीत और अपनी संस्कृति होती है। प्राय इन मेलों और त्योहारों के मूल में धर्म होता है, किंतु कई मेले और त्यौहार अपने सामाजिक और आर्थिक महत्व के कारण अधिक प्रसिद्ध है। कई त्यौहार ऐसे होते हैं जो सामाजिक और आर्थिक महत्व के कारण भी प्रसिद्ध है। अजमेर में पुष्कर जी का मेला, ये याद रखना है। पुष्कर जी का मेला कहाँ लगता है? अजमेर में। अन्नकूट पर नाथद्वारा का मेला लगता है। सवाई माधोपुर के सिवाड़ क्षेत्र में शिवरात्रि का मेला लगता है। चूरू जिले में सालासर हनुमान जी का मेला। नागौर में कोट मांगलोद में, नागौर का जो कोट मांगलोद है उसमें दधिमाती माता का मेला। उदयपुर के पास में चार भुजा का मेला। करौली में केला देवी का मेला। एकलिंग जी में शिवरात्रि का मेला। केसरिया जी का दुलेव का मेला, और अलवर के पास भरथरी का मेला आदि धर्म प्रधान मेले हैं। ये सारे धर्म से संबंधित है। कौन सा किस जगह है ये आपको याद रखना है। परीक्षा में कौन सा मिलान करने वाले प्रश्न भी पूछे जाते हैं। आगे है डूंगरपुर का बेणेश्वर का मेला। तो बेणेश्वर मेला कहाँ लगता है? डूंगरपुर में। 12 जिले की शाहाबाद तहसील का शहरियों का सीताबड़ी मेला। तो 12 जिले में एक तहसील है शाहाबाद, वहाँ पे शहरियों का सीताबड़ी मेला लगता है। आदिवासियों के मेलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। परबतसर में तेजाजी का मेला। पोखरण के रूणीचा में रामदेव जी का मेला। कोल्लूगढ़ में पाबूजी का मेला, कोल्लूगढ़ या कोल्लूमंड भी कहते हैं। ददरेवा चूरू में गोगा जी का मेला आदि लोक नायकों के मेले हैं। मौसमी मेलों में तीज, गणगौर आदि के मेले प्रमुख है। प्रमुख मेलों का संक्षिप्त विवरण यहाँ प्रस्तुत है। कुछ जो मुख्य जो मेले हैं उनका विवरण यहाँ पे दिया गया है। अब हम प्रश्न लेते हैं वापस। पुष्कर मेला किस महीने में लगता है? चैत्र, वैशाख, कार्तिक या फिर माघ? तो पुष्कर का जो मेला लगता है वो लगता है कार्तिक महीने में। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं पुष्कर का मेला। अजमेर जिले का पुष्कर जो है हिंदुओं की आस्था का एक प्रमुख केंद्र है। पूरे भारत में यही ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है, पूरे भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पर है? पुष्कर में है, जिसमें इनकी जो है विधिवत पूजा होती है। इसी मंदिर के पीछे पहाड़ियों पर सावित्री माता का मंदिर भी है। तो सावित्री माता का मंदिर भी पुष्कर में है। पुष्कर में लगने वाला कार्तिक माह की पूर्णिमा का मेला जो है वो अपनी विशालता के कारण अनुपम माना जाता है। तो पुष्कर में मेला जो लगता है वो कार्तिक माह में लगता है, कार्तिक मास की पूर्णिमा को। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में पुष्कर में विज्रनाथ नामक एक राक्षस रहता था। पहले की जो कथाएं है उसके अनुसार यहाँ पे एक विज्रनाथ नामक राक्षस रहता था, जिसने पुष्कर में आतंक मचा रखा था। इस राक्षस द्वारा ब्रह्मा जी की संतानों की हत्या की बात जब स्वयं ब्रह्मा जी को ज्ञात हुई तो उन्होंने प्रकट होकर कमल के फूल से राक्षस का संहार किया था। मतलब जब राक्षस द्वारा जो है ब्रह्मा जी की संतानों की हत्या की गई थी, तब ब्रह्मा जी ने जो है कमल के फूल से राक्षस का जो है संहार कर दिया था। कमल की पंखुड़ियाँ जिन 3 स्थानों पर गिरी वह झीलें बन गई, ज्येष्ठ पुष्कर, कनिष्ठ और मध्यम पुष्कर। ज्येष्ठ पुष्कर, कनिष्ठ पुष्कर और मध्यम पुष्कर, ये 3 झीलें वहाँ बन गई थी, जिनमें ज्येष्ठ पुष्कर का ही महात्म्य अधिक है। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने इसी स्थान पर यज्ञ का आयोजन
किया, जिसमें समस्त देवी देवता और ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया गया। यह यज्ञ जो है वो कार्तिक मास में संपन्न हुआ था। पुष्कर में कार्तिक माह में दीपदान की परंपरा अत्यंत महत्वपूर्ण और पौराणिक है। इसी समय पशु मेला भी लगता है, पुष्कर में पशु मेला भी लगता है। विदेशी पर्यटक भी इस समय बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं। रंग बिरंगे वस्त्रों में जन समुदाय, गेरुए वस्त्रों में भस्म लपेटे साधु, हजारों मवेशी और खूबसूरत जीनों से सजे ऊंट, इन सब से सुसज्जित पुष्कर मेला अत्यंत आकर्षक और जीवंत दृश्य उपस्थित करता है। तो यहाँ पे जो है इतने लोग आते हैं। तो ये पुष्कर का मेला है, आपको याद रखना सारी चीज़ें। अब इससे प्रश्न कैसे बन सकते हैं? राजस्थान का धार्मिक स्थल जहाँ विज्रनाथ नामक राक्षस का वध किया गया था, कोलायत, पुष्कर, शाहाबाद या चारभुजा। तो ये जो स्थान है वो है पुष्कर, भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दीपदान की परंपरा प्रसिद्ध है, पुष्कर, कोलायत। तो कूट के अनुसार केवल एक, केवल दो, एक व दो, दोनों, कोई नहीं। तो दीपदान की परंपरा जो है पुष्कर में और कोलायत दोनों में प्रसिद्ध है। तो इसका उत्तर है सी, एक व दो, दोनों। आगे बढ़ते हैं। जीण माता के संबंध में सत्य कथन बताइए। इनका मंदिर रेवासा ग्राम सीकर में बना हुआ है। निर्माण मोहिल के गट्टड़ ने करवाया था। अष्टभुजी प्रतिमा है और दोनों नवरात्र में मेला बढ़ता है। आपको कूट के अनुसार उत्तर देना है, कौन सा कथन जीण माता के संबंध में सत्य है। तो अगर हम कूट के अनुसार उत्तर की बात करें तो ये सारे कथन सही है, तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं जीण माता का मेला। जिला कौन सा है? सीकर है। और ग्राम कौन सा है? रेवासा ग्राम। उसमें पहाड़ी की तलहटी में जीण माता मंदिर अवस्थित है। इस मंदिर का निर्माण विक्रम संवत 1121 में मोहिल के हट्टड़ द्वारा करवाया गया था। यहाँ माता की जो है अष्टभुजी प्रतिमा है। इसके सामने घी और तेल के दो दीपक अखंड रूप से कई 100 वर्षों से प्रज्वलित है। घी का भी है, तेल का भी है, और कई सालों से, कई 100 वर्षों से प्रज्वलित है। माना जाता है कि इन दीपकों की ज्योतियों की व्यवस्था दिल्ली के चौहान राजाओं ने की थी। ये जो दीपक की ज्योति लगाई गई है, इसकी व्यवस्था दिल्ली के चौहान राजाओं ने की थी, ऐसा माना जाता है। जीण माता के संबंध में जनश्रुति है कि यहाँ हर्ष और जीण, ये दोनों भाई बहन थे। इनके माता पिता का बचपन में स्वर्गवास हो गया था। भावज के तानों से दुखी होकर जीण अपने भाई का घर छोड़कर रेवासा की पहाड़ियों पर तप करने आ गई थी। जो जीण था, ठीक है ना, जीण मतलब जीण माता, वो अपने भाई जो था हर्ष, उसका घर छोड़ के वो रेवासा की पहाड़ियों पर तप करने आ गई थी। जब हर्ष को इस बात का पता चला तो उसने जीण से घर लौटने का आग्रह किया। जब जीण किसी भी प्रकार घर आने को तैयार नहीं हुई तो हर्ष भी उसी के साथ इस स्थान पर देवी को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने लगा। अंत में देवी साक्षात्कार हुई और आज तक वहाँ विद्यमान है। राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों में भी लाखों तीर्थ यात्री मनोकामना पूर्ति है तो यहाँ आते हैं। चैत्र और आश्विन, ये दोनों महीने याद रखना है। चैत्र और आश्विन माह में नवरात्रों के समय यहाँ विशेष चहल पहल हो जाती है। मतलब दोनों नवरात्रों में इसका मेला बढ़ता है, चैत्र में भी बढ़ता हुआ, आश्विन में भी बढ़ता है। अगला प्रश्न है, शीश दानी के नाम से प्रसिद्ध श्याम जी का मंदिर कहाँ पर है? शीश दानी नाम से प्रसिद्ध है श्याम जी का मंदिर। जयपुर में, अजमेर में, सीकर में या नागौर में? तो शीश दानी के नाम से जो श्याम जी का प्रसिद्ध मंदिर है वो है सीकर में। कहाँ पे हो जाएगा? सीकर, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। खाटू श्याम जी का मेला। सीकर जिले में खाटू श्याम जी का मंदिर जो है बहुत ही विख्यात है। जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित श्री कृष्ण के ही एक स्वरूप श्री श्याम जी के इस मंदिर में वर्ष भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। ये जो खाटू श्याम जी है वो श्री कृष्ण के ही एक अवतार है। शीश दानी के रूप में ये विख्यात है और श्री श्याम जी के मंदिर में फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की 10वीं से लेकर द्वादशी तक वार्षिक मेला लगता है। फाल्गुन पक्ष की शुक्ल पक्ष की 10वीं से लेकर द्वादशी तक यहाँ पे वार्षिक मेला लगता है। इस मंदिर के निकट जो है स्थित श्याम बगीचा और श्याम कुंड भी दर्शनीय है। तो ये खाटू श्याम जी के मेले के बारे में सारी चीज़ें याद रखनी है। खाटू श्याम जी का मेला किस महीने में पड़ता है? फाल्गुन शुक्ल दशम से 12 तक, फाल्गुन शुक्ल 10 से 12 तक, चैत्र शुक्ल दशम से 12 तक या चैत्र पूर्णिमा को? तो अभी हमने पढ़ा था फाल्गुन शुक्ल दशम से लेकर 12 तक, द्वादशी तक। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कन फटे बाबाओं का लघु कुंभ के नाम से प्रसिद्ध स्थल किस जिले में है? कन फटे बाबाओं का लघु कुंभ। अलवर, सवाई माधोपुर, जयपुर, अजमेर। तो ये है अलवर में।
ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला मेला है भर्तहरि का मेला। ये अलवर से 40 किलोमीटर दूर भर्तहरि नामक स्थान पर वर्ष में 2 बार वैशाख और भाद्रपद में लक्खी मेला आयोजित होता है। हाथों में चिमटा, कमंडल, शरीर पर राख लपेटे, लंबी दाढ़ी और लंबे बालों वाले सैकड़ों कंद फटे बाबाओं से ये स्थान लघु कुंभ के रूप में जीवंत हो उठता है। जनश्रुति है कि गोपीचंद भर्तहरि बहुत बड़े राजा थे। उनकी पत्नी रानी पिंगला अत्यंत सुंदर थी। किन्हीं कारणों से राजा के मन में विरक्ति आने पर उन्होंने अपना राजपाट त्याग कर संन्यास ले लिया था। उनकी रानी जी थी ना, वो बहुत सुंदर थी। भर्तहरि को ये जंगल बहुत भाया और वे मृत्यु पर्यंत यहीं रहे और यहीं उनकी समाधि थी। तो ये गोपीचंद भर्तहरि नाम के बहुत बड़े राजा हुए थे। तो ये भर्तृहरि के बारे में आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। अगला प्रश्न है, भर्तहरि मेला अलवर में बढ़ता है, वो कब बढ़ता है? फाल्गुन वैशाख में, चैत्र भाद्रपद में, वैशाख भाद्रपद में या आश्विन वैशाख में? तो ये मेला अभी हमने पढ़ा था, वैशाख और भाद्रपद में बढ़ता है। तो सी इसका सही उत्तर है। डिग्गी कल्याण जी मालपुरा टोंक का मंदिर किस भगवान को समर्पित है? सूर्य, इंद्र, विष्णु या ब्रह्म? तो ये डिग्गी कल्याण जी का मेला है, वो भगवान से विष्णु को समर्पित है। सी इसका सही उत्तर है। डिग्गी के कल्याण जी का मेला, ये जयपुर से करीब 75 किलोमीटर दूर टोंक जिले की मालपुरा तहसील में डिग्गीपुरी में भगवान विष्णु के स्वरूप राजा कल्याण जी का श्रावण माह की अमावस्या को मेला लगता है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, टोंक जिले की मालपुरा तहसील में है, डिग्गीपुरी में है, और भगवान विष्णु का ही स्वरूप है राजा कल्याण जी। और मेला कब लगता है? श्रावण मास की अमावस्या को लगता है। डिग्गी के बारे में जनश्रुति है कि इंद्र ने अपने दरबार की अप्सरा उर्वशी को किसी बात पर क्रोधित होकर 12 वर्ष के लिए मृत्यु लोक में रहने का दंड दिया। इंद्र ने क्या किया कि अपने दरबार की जो अप्सरा थी उर्वशी, उसको किसी बात पर क्रोधित होकर 12 वर्ष के लिए मृत्यु लोक में रहने का दंड दिया। उर्वशी मृत्यु लोक में आकर रहने लगी। यहाँ वह चंद्रगिरी के राजा के उद्यान में घोड़ी का रूप धारण कर रात भर चरा करती थी। चंद्रगिरी के राजा के उद्यान में घोड़ी का रूप धारण कर रात भर चरा करती थी। क्रोधित चंद्रगिरी के राजा ने एक दिन घोड़ी का पीछा कर उसे पकड़ लिया। घोड़ी ने सुंदरी का रूप धर लिया। राजा डिग्व थे, वो उर्वशी पर मोहित हो उसे अपने महल लाने के लिए आतुर हो गया। उर्वशी ने साथ चलने के लिए शर्त रखी कि दंड समाप्ति पर इंद्र जब उसे लेने आए तो वह उसे बचाएगा। वो क्या बोल रहा है कि जब इंद्र मुझे लेने आएगा तो आपको मुझे बचाना पड़ेगा। यदि वह नहीं बचा पाया तो वह उन्हें शाप दे देगी। दंड की समाप्ति पर इंद्र उर्वशी को लेने के लिए मृत्यु लोक में आए। राजा डिग्व के प्रतिरोध करने पर इंद्र ने भगवान विष्णु की सहायता से उसे हरा दिया और उर्वशी को ले गए। उर्वशी ने राजा को शाप दिया कि वह कोढ़ी बन जाए। भगवान विष्णु को राजा डिग्व पर दया आई और उन्होंने राजा को कुष्ठ से निवारण का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि कुछ समय बाद में उनकी एक प्रतिमा पास के समुद्र में बहती हुई आएगी, जिसके दर्शन से राजा का रोग मिटेगा। कालांतर में वह प्रतिमा आई और उसके दर्शन मात्र से ही राजा का रोग मिट गया। चूंकि भगवान विष्णु ने राजा डिग्व का कुष्ठ रोग से कल्याण किया था, इसलिए इस मंदिर का जो नाम है वो कल्याण मंदिर पड़ा था। तो ये डिग्गी के कल्याण जी का जो भगवान जो कल्याण जी है उनके बारे में ये पूरी जनश्रुति है। तो आपको ये ध्यान रखनी है, इसके बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। राजा डिग्वा द्वारा निर्मित डिग्गी कल्याण जी मंदिर में किस महीने में मेला बढ़ता है? मेला कब बढ़ता है? चैत्र में, वैशाख में, श्रावण में या आश्विन में? तो मेला बढ़ता है श्रावण में। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्री महावीर जी मंदिर करौली के संबंध में सत्य कथन बताना। ये मंदिर गंभीर नदी के किनारे चंदनगांव में स्थित है। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से लेकर वैशाख कृष्ण प्रतिपदा तक मेला बढ़ता है। मंदिर का निर्माण बसवा निवासी अमरचंद बिलाला ने करवाया था। रथ यात्रा का आयोजन एवं चर्मकारों की कहानी मंदिर से संबंधित है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन जो है सत्य है। तो कूट के अनुसार अगर हम बात करें तो सभी कथन जो है वो सही है। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं महावीर जी का, श्री महावीर जी का मेला सवाई माधोपुर जिले में है। पहली तो बात, ये हिंडौन तहसील में है, गंभीर नदी के किनारे पर है ये स्थित है। और गांव कौन सा? चंदनगांव। श्री महावीर जी में महावीर स्वामी की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से लेकर वैशाख कृष्ण प्रतिपदा तक लक्खी मेला बढ़ता है। ये जैनों का सबसे बड़ा मेला है, श्री महावीर जी का मेला।
जनश्रुति है कि कृपादास नामक चर्मकार एक टीले पर अपने पशु चराया करता था। वर्तमान में ये टीला उनके नाम से जाना जाता। एक बार उसकी एक गाय ने कई दिनों तक दूध नहीं दिया। कारण जानने के लिए उस गाय का पीछा करने पर उसने देखा कि गाय एक टीले पर स्वतः ही अपना दूध गिरा रही है। टीले को खोदने पर उसे वहां से गहरे लाल रंग की एक भव्य प्रतिमा मिली। कृपादास ने उस प्रतिमा को एक झोंपड़ी में रख दिया। बसवा के जैन अमरचंद बिलाला ने महावीर जी की इस प्रतिमा को सर्वप्रथम पहचाना और मंदिर बनवाने के लिए बड़ी रकम दान की थी इन्होंने। किसने? अमरचंद बिलाला ने। आज भी जब मेले का शुभारंभ होता है तो रथ यात्रा से पूर्व रथ को पहले उस चर्मकार के वंशजों का हाथ लगवाना पहली परंपरा मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो चर्मकार था उसके वंशज इसको हाथ लगाएंगे। श्री महावीर जी का ये मेला अपने आप में अनूठा और सर्वधर्म का अद्वितीय आयोजन है। तो इससे भी काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, चूहों की देवी करणी माता देश नौ का मेला भरता है। कब भरता है? चैत्र माह में, वैशाख माह में, आश्विन माह में या भाद्रपद माह में? तो इनका जो मेला भरता है वो एक तो भरता है चैत्र माह में और एक भरता है आश्विन माह में। मतलब नवरात्रा के दोनों महीनों में इसका मेला भरता है। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं करणी माता का मेला। बीकानेर जिला है पहली बात तो। तहसील कौन सी? नौखा तहसील। और स्थान है देशनोक। उसमें बीकानेर के राठौड़ राजघराने की कुल देवी जो करणी माता है वो बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी है। करणी माता का मंदिर स्थित है। इस मंदिर को चूहों का मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ चूहे लोगों से बिना भयभीत हुए स्वतंत्र विचरण करते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र और आश्विन नवरात्र में मेलों का आयोजन होता है। तो ये करणी माता के मेले के संबंधित सारी चीज़ें याद रखनी है। अगला प्रश्न है, बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध मेला जहाँ लोग अपनी सुसज्जित बैलगाड़ियों से आते हैं। अड़बूजी का मेला, कपिल मुनि का मेला, शीला माता का मेला, या शीतला माता का मेला? तो बैलगाड़ी मेले के नाम से जाना जाता है शीतला माता का मेला। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं शीतला माता के मेले के बारे में। शीतला माता का मेला जयपुर जिले में चाकसू तहसील के शील डूंगरी गांव में। तो जयपुर जिला है, तहसील कौन सी? चाकसू तहसील है, और गांव कौन सा? शील डूंगरी गांव। उसमें चैत्र कृष्ण सप्तमी अष्टमी को शीतला माता का मेला भरता है। चैत्र कृष्ण सप्तमी को भी भरता है और अष्टमी को भी भरता है। शीतला माता का मंदिर पहाड़ी पर स्थित है जिसका निर्माण जयपुर के महाराज माधो सिंह ने करवाया था। तो मंदिर का निर्माण किसने कराया था? माधो सिंह ने करवाया था। बैलगाड़ी मेले के नाम से ये प्रसिद्ध है। इस मेले में दूर दूर से ग्रामीण रंगीन कपड़ों में सजे अपनी सुसज्जित बैलगाड़ियों से आते हैं। इस अवसर पर पशु मेला भी लगता है। शीतला माता मातृ रक्षिका देवी के रूप में पूजित है। इसे उत्तर भारत में महामाई और पश्चिमी भारत में माई अनामा, राजस्थान में शेड शीतला शेडल माता के रूप में जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि माता की रुष्टता के कारण ही चेचक का प्रकोप होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इनके नाम याद रखना है कि शीतला माता के नाम और क्या क्या है। प्रश्न भी आ गया आपके सामने। शीतला माता के नाम है मातृ रक्षिका देवी, महामाई, आयनामा, शेडल माता, चेचक की देवी। तो कोड के अनुसार अगर हम बात करें तो ये सारे के सारे इनके नाम है। बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शीतला माता मंदिर शील की डूंगरी चाकसू का निर्माण किसने करवाया था? मान सिंह ने, सवाई जय सिंह ने, मिर्जा राजा मान सिंह ने, सवाई माधो सिंह ने? तो शीतला माता का मंदिर बनवाया था सवाई माधो सिंह ने, जयपुर के थे ये। आगे हम बात करते हैं केला देवी मंदिर के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। ये करौली के त्रिकूट पर्वत की घाटी पर स्थित है। चैत्र शुक्ल अष्टमी को मेला भरता है। भक्तों द्वारा लांगुरिया नृत्य किया जाता है। वासुदेव देवकी की संतान को केला देवी का रूप माना जाता है। केला देवी को लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है और चामुंडा माता की यहाँ पर प्रतिमा भी है। तो सत्य कथन कौन कौन से हैं वो कूट के अनुसार आपको उत्तर देना है। तो अगर हम बात करें उत्तर की तो इसका उत्तर डी है। सारे के सारे कथन इसके बारे में क्या है? सत्य है और ये याद रखना है आपको। अब हम पढ़ते हैं इसमें केला देवी का मेला। सवाई माधोपुर से 18 किलोमीटर की दूरी पर त्रिकुट पर्वत की घाटी में केला देवी का भव्य मंदिर है। तो ये सवाई माधोपुर से जो है 18 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ चैत्र शुक्ल अष्टमी को मेला लगता है। मेले में बड़ी संख्या में भक्तों के आने के कारण इसे लक्की मेला भी कहते हैं। केला माता के मंदिर में 2 मूर्तियां हैं। दाहिनी तरफ केला देवी की मूर्ति है जिन्हें लक्ष्मी नाम से भी जाना जाता है। दाईं तरफ जो मूर्ति है वो लक्ष्मी के नाम से जानी जाती है और बाईं तरफ जो मूर्ति है वो चामुंडा माता की मूर्ति है। केला देवी के मंदिर के सामने ही हनुमान जी का मंदिर भी है जिन्हें स्थानीय लोग लांगुरिया कहते हैं। लोक कथा के अनुसार जब कंस ने वासुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया तो वहीं पर देवकी ने एक बालिका को जन्म
दिया था। और कंस ने जब इस नवजात बालिका को मारना चाहा तो वह हाथ से छूट कर आकाश की ओर मुड़ गई। और यही योग माया जब पृथ्वी पर अवतरित हुई तो केला देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। तो ये कहावत भी है कि वासुदेव और देवकी की संतान को केला देवी का रूप माना जाता है। अगला प्रश्न है, मेले जो दोनों नवरात्र के अवसर पर भरते हैं मतलब करणी माता, जीण माता, शीतला माता, केला देवी। तो इसमें करणी माता का मेला और जीण माता का मेला जो है दोनों नवरात्र में भरा जाता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। 1 और 2 उत्तर हो जाएगा इसका। कपिल मुनि मेला जो कोलायत बीकानेर में बढ़ता है कब बढ़ता है? कार्तिक पूर्णिमा को, चैत्र पूर्णिमा को, आषाढ़ पूर्णिमा को या कार्तिक शुक्ल एकादशी को? तो कपिल मुनि का जो मेला बढ़ता है वो कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। ये इसका सही उत्तर है। कपिल मुनि का मेला बीकानेर जिले के कोलायत में कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला बढ़ता है। स्कंद पुराण के अनुसार महर्षि कर्दम ब्रह्मा के पुत्र थे। उनका विवाह महर्षि मनु की पुत्री से हुआ था, जिससे कपिल मुनि का जन्म हुआ था। कपिल मुनि उच्च धार्मिक ज्ञान प्राप्त कर हिमालय में निवास करने लगे। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने एक नकली स्थान देखा, जिसकी सुंदरता से मोहित होकर उसकी आत्मा का एक भाग वहीं रहकर दुनिया के लिए तप करने लगा और शेष भाग हिमालय चला गया। उस नकली स्थान को बाद में कपिलिस्तान कहा जाने लगा। समयांतर पर यह स्थान विख्यात हो गया और अनेक भक्तगण यहाँ आने लगे, लेकिन देवताओं ने ईर्ष्यावश इसे रेगिस्तान में छिपा लिया। शिव पार्वती के पुत्र स्कंद देव ने दुखी मानवता की सहायता हेतु इस स्थान को फिर से खोज निकाला था। इस पवित्र झील में स्नान का अत्यधिक महत्व है। माना जाता है कि इससे भक्तों के पाप कट जाते हैं। तो ये कहानी है कपिल मुनि के बारे में, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्स अजमेर में बढ़ता है, इसके संबंध में सत्य कथन बताना है। उर्स रजब मास की 1 से 6 तारीख तक बढ़ता है। बुलंद दरवाजे पर झंडा फहराने से उर्स प्रारंभ होता है। कुल की रस्म गुलाब जल या इत्र से परिसर साफ किया जाता है। तब्बरुख मतलब देग में बना प्रसाद। तो ये सारे के सारे कथन इसके बारे में सत्य है, तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। तो अब हम पढ़ते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स जो अजमेर में बढ़ता है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब ईरान से भारत आए थे और अपना शेष जीवन अजमेर में बिताया। गरीब नवाज नाम से ये जाने लगे। ख्वाजा साहब ने अपना संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया। अजमेर में उनकी मजार पूरी दुनिया के मुस्लिम धर्मावलंबियों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। इस्लामी कैलेंडर के अनुसार रजब माह की 1 से 6 तारीख तक अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि 99 वर्ष की आयु में रजब की 6 तारीख को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अनुभव किया कि अब महबूब की से मिलने का वक्त आ गया है। जब ख्वाजा साहब 6 दिन तक उजरे से बाहर नहीं आए तो खदीम भीतर गए। वहाँ उन्होंने पाया कि ख्वाजा साहब की रूह जिस्म से परवाज कर गई, मतलब उनका जो है देहांत हो गया था। इसी की याद में प्रतिवर्ष जो है उर्स मनाया जाता है। इस उर्स के दौरान जायरीन उनकी मजार पर फातिया पढ़कर चादर भी चढ़ाते हैं। अकबर द्वारा निर्मित अकबरी मस्जिद तथा महफिल खाने में कवालियों का कार्यक्रम होता है। उर्स चांद दिखाई देने पर दरगाह शरीफ के बुलंद दरवाजे पर झंडा फहराने के साथ में प्रारंभ होता है। रजब की 6 तारीख को कुल की रस्म में जायरीनों पर गुलाब जल की छींटे मारे जाते हैं। इसके 3 दिन बाद 9वीं तारीख को बड़े कुल की रस्म अदा की जाती है। उर्स के दौरान अकबर व जहांगीर द्वारा क्रमशः बड़ी देग किसने दी थी? अकबर ने। और छोटी देग जो है वो किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। देग में चावल पकाकर तब्बरुक यानी प्रसाद बांटा जाता है। तो ये भी ध्यान रखना, बड़ी देग अकबर ने दी थी और छोटी देग जो थी वो जहांगीर ने दी थी, जिसमें चावल पका के प्रसाद बांटा जाता है, जिसको तब्बरुक कहा जाता है। ख्वाजा साहब का ये उर्स संपूर्ण भारत में मुस्लिम समुदाय का कदाचित सबसे बड़ा मेला है, जो सर्वधर्म संभाव की अनूठी जो है मिसाल पेश करता है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, गलियाकोट उर्स के संबंध में सत्य कथन बताइए। संत सैयद फखरुद्दीन की मजार है ये। इस मजार को मजार फ़करी कहा जाता है। यहाँ मुहर्रम की 27वीं तारीख को उर्स लगता है। तो आपको बताना इसमें से सत्य कथन कौन सा है। तो अगर हम कूट के अनुसार बात करें तो सारे के सारे कथन सत्य है, डी इसका उत्तर हो जाएगा। गलियाकोट का उर्स यह डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में
संत सैयद फखरुद्दीन की मज़ार है। तो जिला कौन सा? डूंगरपुर है, तहसील सागवाड़ा है और गलियाकोट कस्बा है। और ये ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट, दाऊदी बोहरा संप्रदाय की ये आस्था का प्रमुख केंद्र है। ये परीक्षा में प्रश्न पूछा भी गया है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कौन सा? गलियाकोट है। और इसे मज़ार फ़करी भी कहते हैं। मुहर्रम की 27वीं तारीख को होने वाले उर्स के मौके पर मज़ार शरीफ को फूलों से सजाया जाता है और दीपक प्रज्वलित किया जाता है। सामूहिक इबादत होती है और कुरान शरीफ का पाठ भी किया जाता है। अगला प्रश्न है, बेणेश्वर धाम मेला नवा टापरा डूंगरपुर किस महीने में भरता है? वैशाख पूर्णिमा को, माघ पूर्णिमा को, आश्विन पूर्णिमा को या फिर फाल्गुन पूर्णिमा को? तो बेणेश्वर धाम जो मेला भरता है वो इंपॉर्टेंट है, माघ पूर्णिमा को भरता है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असंगत बताइए। दशहरा मेला कोटा, सरस मेला जयपुर, हाथी महोत्सव भरतपुर, थार महोत्सव बाड़मेर। तो इसमें असंगत है, हाथी महोत्सव जो है वो भरतपुर का नहीं है, ये जयपुर का है। तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं बेणेश्वर का मेला। बेणेश्वर मेला राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। तो आदिवासियों का कुंभ कौन सा मेला है? बेणेश्वर मेला, ये याद रखना है। इस मेले में आदिवासी संस्कृति के तमाम रंग दिखाई देते हैं। ये मेला माघ पूर्णिमा शिवरात्रि के अवसर पर डूंगरपुर जिले की आसपुर तहसील, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, आसपुर तहसील, और स्थान है नवा टापरा या नवातपुरा, ऐसा कुछ स्थान है। इसमें नवातपुरा लिखा हुआ, नवा टापरा भी मिलता है। बेणेश्वर नाम जो है भगवान शिव के लिंग पर आधारित है। जनश्रुति है कि शिवलिंग यहाँ स्वयं उद्भूत हुआ था। ये स्वयंभू शिवलिंग 5 स्थानों पर से खंडित है। कितने स्थानों पर? ये संख्या भी याद रखनी, 5 स्थानों पर। इसके बारे में कथा प्रचलित है कि नवातपुरा गांव में एक गाय प्रतिदिन शिव मंदिर में आती और शिवलिंग पर दुग्धाभिषेक कर चली जाती थी। एक दिन ग्वाला परेशान होकर गाय के पीछे चला गया। पीछा करते हुए वह शिव मंदिर पहुंचा, जहाँ गाय को लिंग पर दुग्धाभिषेक करते हुए ग्वाले ने देख लिया। फलतः वह वहां से भागी। भागने के प्रयास में खुर से लिंग को धक्का लगा, जिससे 5 हिस्सों में टूट गया। और यह आश्चर्यजनक है कि टूटने के बावजूद भी इसकी पूजा होती है, क्योंकि टूटी प्रतिमा की पूजा नहीं की जाती है, जबकि यहाँ पे की जाती है। इन पारंपरिक मेलों के अतिरिक्त राष्ट्रीय जो दशहरा मेला है वो कोटा में लगता है, ये याद रखना है। सरस मेला हस्तशिल्प, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, धुलंडी उत्सव, हाथी महोत्सव, तीज व गणगौर मेला, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, ये साहित्यिक उत्सव है, ये सारे जयपुर में लगते हैं, ये आपको याद रखना है ना। सरस मेला है, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव है, धुलंडी उत्सव है, हाथी महोत्सव है, तीज व गणगौर मेला है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल है, ये साहित्यिक उत्सव, ये सारे कहाँ लगते हैं? जयपुर में लगते हैं। आबानेरी उत्सव कहाँ लगता है? दौसा में, ये याद रखना है। थार महोत्सव बाड़मेर में लगता है। ऊँट महोत्सव बीकानेर में, मरु महोत्सव जैसलमेर में, मारवाड़ उत्सव जोधपुर में, रणकपुर उत्सव, गौड़वाड़ मेला, ये दोनों पाली में लगते हैं। और ग्रीष्म व शरद समारोह जो होता है वो माउंट आबू में होता है। मेवाड़ समारोह जो है उदयपुर में होता है। मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में होता है। मत्स्य उत्सव अलवर में होता है। चंद्रभागा मेला जो है झालावाड़ में होता है। भी बड़ी संख्या में जो है पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। तो ये कौन सा उत्सव कहाँ पे लगता है, ये सारे याद रखने हैं। क्या आप जानते हैं जयपुर के पास भावगढ़ बंदिया गांव में खलकाणी माता गर्दभ मेला, गर्दभ मतलब गद्दों का जो मेला लगता है वो आयोजित किया जाता है। कहाँ पे? भावगढ़ बंदिया गांव में खलकाणी माता का मेला लगता है। इस मेले में गद्धों व खच्चरों के अतिरिक्त अन्य कोई जानवर नहीं होता है, बस यही 2 जानवर होंगे। कहा जाता है कि मेले की शुरुआत 500 वर्ष पहले कछवाओं ने चंद्रमीणा को युद्ध में हराने की खुशी में की थी। कछवा जो शासक थे जयपुर में, उन्होंने चंद्रमीणा को हराया था, उस खुशी में ये मेला शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, जयपुर से संबंधित महोत्सव नहीं है। पतंग महोत्सव, धुलंडी महोत्सव, तीज गणगौर महोत्सव, शरद महोत्सव। तो शरद महोत्सव इससे संबंधित नहीं है, ये माउंट आबू से संबंधित है। ऊँट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, माउंट आबू। ऊँट महोत्सव जो है प्रसिद्ध है बीकानेर का, ये इसका उत्तर है। मरु महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, माउंट आबू। मरु महोत्सव जो प्रसिद्ध है वो है जैसलमेर का, सी इसका सही उत्तर है। असंगत बताना। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में है, गौड़वाड़ महोत्सव पाली का है, मेरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ का, मत्स्य महोत्सव करौली का। तो मत्स्य महोत्सव जो है करौली का नहीं, ये अलवर का है। तो डी असंगत हो जाएगा इसमें। चंद्रभागा मेला कहाँ पड़ता है? जयपुर में, सवाई माधोपुर में, चित्तौड़गढ़ में या झालावाड़ में? तो चंद्रभागा मेला पड़ता है झालावाड़ में, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कछवा शासकों ने किसको हराने की खुशी में जयपुर के निकट भावगढ़ बंदिया गांव में खलकाणी माता गर्द मेले की शुरुआत की थी? कोकिल मीणा, गोपाल मीणा, देवा मीणा या चंद्र मीणा? या चंद्रा मीणा होगा। तो इसका सही उत्तर है चंद्रा मीणा को उन्होंने हराया था, तो डी इसका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है, ईसाई धर्म से संबंधित पर्व नहीं है। ईसाइयों से संबंधित कौन सा पर्व नहीं है इसमें? गुड फ्राइडे, क्रिसमस, ईस्टर या नौरोज? तो नौरोज जो है वो ईसाई से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर में, जोधपुर में, जैसलमेर में या उदयपुर में? तो मरु महोत्सव आपको ध्यान रखना ये मनाया जाता है जैसलमेर में। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में लगता है, बादशाह का मेला ब्यावर में लगता है, मरु महोत्सव बाड़मेर में लगता है, गौतमेश्वर का मेला सिरोही में लगता है। तो इसमें से गलत युग्म जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, मरु महोत्सव बाड़मेर में नहीं लगता है। अभी हमने पढ़ा था मरु महोत्सव कहाँ लगता है? जैसलमेर में। तो ये गलत युग्म हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, गौतमेश्वर धाम किस जिले में है? किस जिले में स्थित है वो आपको बताना है। प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर? तो गौतमेश्वर धाम जो है वो है प्रतापगढ़ में। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर में, बीकानेर में, बाड़मेर में या जोधपुर में? ऊंट महोत्सव जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है बीकानेर में। अगला प्रश्न है, तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है? मेड़ता सिटी नागौर, परबतसर नागौर, देशनोक बीकानेर, घुघामेड़ी गंगानगर? तेजाजी का मेला लगता है वो लगता है परबतसर नागौर में। तेजा दशमी को वीर तेजाजी का मेला लगता है। तेजा दशमी आती है, तेजा दशमी कब आती है वो आपको बताना है। श्रावण शुक्ल दशमी, आश्विन शुक्ल दशमी, भाद्र शुक्ल दशमी, कार्तिक शुक्ल दशमी? तेजा दशमी जो आती है वो आती है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। सी इसका उत्तर है। किस हिंदू महीने विक्रम संवत में तेजा दशमी मनाई जाती है? आश्वज महीने में, श्रावण में, भाद्रपद में या कार्तिक में? तो तेजा दशमी जो मनाई जाती है वो मनाई जाती है भाद्रपद में। बादशाह का मेला भरता है भरतपुर में, दौसा में, ब्यावर में या बाड़मेर में? तो बादशाह का जो मेला भरता है वो भरता है ब्यावर में। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस माह में लगता है? अक्टूबर में, नवंबर में, फरवरी में या मार्च में? तो राजस्थान का जो पुष्कर मेला है वो भरता है नवंबर में। पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है? वैशाख पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को, फाल्गुन पूर्णिमा को या चैत्र पूर्णिमा को? तो पुष्कर मेला जो संपन्न होता है वो होता है कार्तिक पूर्णिमा को। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला किस जिले में लगता है? डूंगरपुर में, झालावाड़ में, बारां में या बांसवाड़ा में? तो आदिवासियों का कुंभ जो कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला है वो पड़ता है डूंगरपुर में। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? बाणगंगा का मेला, पुष्कर का मेला या सुरसुरा का मेला, बेणेश्वर मेला? तो आदिवासियों का कुंभ कहते हैं बेणेश्वर मेले को। बेणेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है? माघ पूर्णिमा को, वैशाख पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को, भाद्रपद पूर्णिमा को? तो बेणेश्वर मेला लगता है माघ पूर्णिमा को। ये इसका सही उत्तर है। मेले और जिलों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? करणी माता मेला बीकानेर, रामदेवरा मेला जैसलमेर जिला, बेणेश्वर मेला बांसवाड़ा जिला, किला देवी मेला करौली जिला? तो इसका उत्तर है सी ऑप्शन। बेणेश्वर मेला जो है बांसवाड़ा में नहीं लगता है, ये डूंगरपुर में लगता है। अगला प्रश्न है, नौहर तहसील हनुमानगढ़ में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है? बाणगंगा मेला, चारभुजा मेला, गोगा जी का मेला या शीतला माता मेला? तो नौहर तहसील हनुमानगढ़ में गोगा जी का मेला लगता है। सी इसका सही उत्तर है। बाबू महाराज का मेला किस जिले में भरता है? करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर? बाबू महाराज का मेला भरता है धौलपुर में। बी इसका सही उत्तर है। केला देवी का मेला कब लगता है? चैत्र कृष्ण पक्ष, चैत्र शुक्ल पक्ष, वैशाख शुक्ल पक्ष, वैशाख कृष्ण पक्ष? केला देवी का मेला लगता है चैत्र शुक्ल पक्ष को। बी इसका सही उत्तर है। लांगुरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है? पुष्कर मेला, दशहरा मेला, भर्तृहरि मेला या केला देवी मेला? तो लांगुरिया नृत्य किया जाता है केला देवी के मेले में। तो डी इसका सही उत्तर है। कपिल मुनि का मेला लगता है पुष्कर में, कोलायत में, घुघामेड़ी में या मुकाम में? तो कपिल मुनि का जो मेला लगता है वो लगता है कोलायत बीकानेर में। बी इसका सही उत्तर है। कोलायत का वार्षिक मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया जाता है? बीकानेर में, झालावाड़ में, कोटा में या पुष्कर में? तो कोलायत का जो वार्षिक मेला लगता है वो बीकानेर में लगता है। रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला, यहाँ पे मेला होगा। रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है श्रावण शुक्ल चतुर्दशी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी, कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी, आश्विन शुक्ल चतुर्दशी?
तो आपको ध्यान रखना है, रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को। बी इसका सही उत्तर है। भगवान शिव को समर्पित शिवाड़ के मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर या प्रतापगढ़। तो शिवाड़ का जो मेला लगता है वो लगता है सवाई माधोपुर में। राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कोलायत में कब बढ़ता है? चैत्र माह में, भादवा माह में, कार्तिक पूर्णिमा को, फाल्गुन माह में। कपिल मुनि का मेला बढ़ता है कार्तिक पूर्णिमा को। सी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है? हाड़ौती, मारवाड़, बागड़ या मेवाड़। तो सीताबाड़ी का मेला जो आयोजित होता है वो हाड़ौती क्षेत्र में आयोजित होता है। सीताबाड़ी का मेला सहरिया जनजाति का इसको कुंभ कहते हैं। जहाँ लगता है वह है अरनोद, प्रतापगढ़, चौथ का बरवड़ा, सवाई माधोपुर, केलवाड़ा, बारा, पुष्कर, अजमेर। तो सीताबाड़ी का जो मेला लगता है वो लगता है केलवाड़ा, बारा में। सी इसका सही उत्तर है। राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला किस कस्बे के निकट आयोजित होता है? नोखा, तिलवाड़ा, केलवाड़ा या कोलायत। तो अभी हमने देखा था केलवाड़ा इसका सही उत्तर है। बारां जिले में स्थित सीताबाड़ी में किस जनजाति का कुंभ मेला लगता है? मीणा, सहरिया, भील या ग्रासिया। तो जो सीताबाड़ी का मेला है उसको सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान के रूणीचा के मेले की वह विशेषता जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है? सत्य बोलना, सांप्रदायिक सद्भाव, स्वच्छता से रहना, निरंतर ईश्वर स्मरण। तो रूणीचा का जो रामदेवरा मेला है वो उसकी प्रमुख विशेषता है सांप्रदायिक सद्भाव। अलवर महोत्सव का आयोजन किस माह में होता है? यहाँ माह आएगा। अलवर महोत्सव का आयोजन किस माह में होता है? जून, दिसंबर, फरवरी या अप्रैल। तो इसका आयोजन होता है फरवरी में। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिला जिसमें प्रसिद्ध भर्तृहरि मेला आयोजित होता है? जयपुर, भरतपुर, अलवर या दौसा। तो भर्तृहरि का जो मेला लगता है वो लगता है अलवर में। सी इसका सही उत्तर है। बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है? जयपुर में, टोंक में, सवाई माधोपुर में या अलवर में। तो बाणगंगा का जो मेला लगता है वो लगता है जयपुर में। ए इसका सही उत्तर है। चंद्रभागा का प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है? केशवराय पाटन, पुष्कर, झालरा पाटन या सिरोही। तो चंद्रभागा का जो प्रसिद्ध मेला है वो लगता है झालरा पाटन में। धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा है? जो जोधपुर, अलवर, जयपुर या अजमेर। तो धौलागढ़ देवी का जो मेला है वो है अलवर में। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? मारवाड़ उत्सव जोधपुर, ऊंट महोत्सव बीकानेर, हाथी उत्सव जयपुर, ब्रिज महोत्सव धौलपुर। तो इसमें सही नहीं है वो है डी, ब्रिज महोत्सव धौलपुर में नहीं है, ये भरतपुर में मनाया जाता है। किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ था? उमेद सिंह, राम सिंह, दुर्जनशाल या माधो सिंह। तो ये शुरू हुआ था माधो सिंह के समय। डी इसका सही उत्तर है। प्रसिद्ध घोटिया अम्बा का मेला राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? बाड़मेर, सिरोही, सवाई माधोपुर या बांसवाड़ा। तो घोटिया अम्बा का जो मेला है वो बांसवाड़ा से संबंधित है। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गोगा जी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? फलोदी के निकट हालूगढ़ गांव में, सवाई माधोपुर के चंदन गांव में, बैराट के निकट बाणगंगा के तट पर, हनुमानगढ़ की नौहर तहसील के गोगा मेड़ी में। तो इसका सही उत्तर है वो है डी। अजमेर में प्रतिवर्ष उर्स का मेला किस समय लगता है? प्रतिवर्ष 1 रजब से 6 रजब तक, मुहर्रम के 2 माह बाद, रमज़ान के 2 माह और 10 दिन बाद, रमज़ान की 4 माह बाद। तो ये जो उर्स लगता है वो लगता है प्रतिवर्ष 1 रजब से 6 रजब तक। गांव मुकाम में जाम्बेश्वर मेला वर्ष में कितनी बार लगता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार। तो जाम्बेश्वर मेला लगता है वो लगता है 2 बार। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? बाणगंगा मेला, महावीर जी का मेला, कैला देवी का मेला या करणी माता का मेला। इन चारों में से कौन सा मेला 2 बार आयोजित होता है? तो वो होता है करणी माता का मेला। जीण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? सिरोही, सीकर, सवाई माधोपुर या जालोर। तो जीण माता का मेला लगता है सीकर में। मेला महासुम्मिलित कीजिए, आपको सुम्मिलित करना है। सबसे पहले पुष्कर में जो मेला लगता है वो लगता है कार्तिक में।
तो इसका हो जाएगा 3 नंबर। अब इसका 3 नंबर आ गया है, तो हमारे ऑप्शन के हिसाब से कोड के अनुसार उत्तर की बात करें तो उत्तर भी हमें मिल गया है 3, 1, 2, 4। अगला है क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। एक तरफ मेले है और उधर उनकी तिथि है। देवनारायण जी का मेला, रामदेव जी का मेला, वीर फत्ता जी का मेला और तेजा जी का मेला। इसमें सबसे पहले जो पता है वही देख लेते हैं। रामदेव जी का जो मेला लगता है वो लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, तो इसका आएगा बी का आएगा 1 नंबर। अब हम कोड के अनुसार बात करें तो इसका बी का 1 नंबर एक ही है, ऑप्शन नंबर ए। सवाई भोज का मेला भीलवाड़ा आसीन में प्रतिवर्ष किस समय लगता है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी या भाद्रपद कृष्ण सप्तमी। तो सवाई भोज का जो मेला लगता है वो लगता है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। ए इसका सही उत्तर है। सुमिलित करना आपको, एक तरफ मेले है और दूसरी तरफ जिलों के नाम है। जीर्ण माता का मेला लगता है सीकर में, तो इसका हो जाएगा 4 नंबर। भर्तृहरि जो मेला लगता है वो लगता है अलवर में, तो इसका हो जाएगा 3 नंबर। कड़ी माता बीकानेर है और सवाई माधोपुर हो जाएगा में गणेश जी का मेला हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 4, 3, 2, 1। अगला प्रश्न लेते हैं। कल्याण जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? जयपुर में, आमेर में, फालना में या डिग्गी में। तो कल्याण जी का मेला लगता है डिग्गी में, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। कानन मेला, तो सबसे पहले कानन मेला की बात करें, इसको कनाना मेला भी कहते हैं, ये है बाड़मेर में, तो इसका हो जाएगा 2 नंबर। अब हम कोड के अनुसार बात करें तो हमें उत्तर भी मिल गया, ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान के किस शहर में प्रत्येक वर्ष विश्व प्रसिद्ध उर्स का आयोजन किया जाता है? जयपुर में, कोटा में, अजमेर में या जोधपुर में। तो विश्व प्रसिद्ध उर्स का जो आयोजन किया जाता है वो किया जाता है अजमेर में, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। खाली जगह महोत्सव को मूल रूप से मांड महोत्सव के रूप में जाना जाता है। मारवाड़, कोलायत, चंद्रभागा या कबीर यात्रा। तो मारवाड़ जो महोत्सव है उसको मांड महोत्सव के रूप में जाना जाता है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान में पतंग महोत्सव खाली जगह महीने में मनाया जाता है, अप्रैल में, जून में, जनवरी में या सितंबर में। तो पतंग महोत्सव मनाया जाता है जनवरी में। राजस्थान में वार्षिक शीतकालीन उत्सव खाली जगह में मनाया जाता है, माउंट आबू, जयपुर, जोधपुर या उदयपुर। तो शीतकालीन उत्सव मनाया जाता है माउंट आबू में। बीकानेर ऊंट त्यौहार के खाली जगह के महीने में मनाया जाता है, जून, मार्च, जनवरी, अगस्त। तो ऊंट जो त्यौहार है वो मनाया जाता है जनवरी में, या ऊंट महोत्सव भी कह सकते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सा जिला कानन मेला से संबंधित है? टोंक, करौली, बाड़मेर, उदयपुर। तो कानन मेला लगता है बाड़मेर में, इसको कनाना मेला भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ उत्सव है और दूसरी तरफ जिलों के नाम है। तो सबसे पहले जो आपको पता है अच्छे से उसको आप देख सकते हैं। जैसे हाथी महोत्सव जो है वो है जयपुर का, तो बी का हो जाएगा 3 नंबर, ठीक है। ऊंट महोत्सव जो है वो है बीकानेर का, तो इसका हो जाएगा 2 नंबर। मरु महोत्सव जो है वो है जैसलमेर का, और थार महोत्सव है बाड़मेर का। इसका उत्तर है 2, 3, 4, 1, ऑप्शन नंबर बी, 2, 3, 4, 1 हो जाएगा। हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है? रामदेवरा मेला को, परबसर मेले को, पुष्कर मेले को या चंद्रभागा मेले को। तो हाड़ौती का जो सुरंगा मेला कहा जाता है वो कहा जाता है इसमें से चंद्रभागा मेले को। केसरिया जी मेला बढ़ता है परबसर, किराड़ू, झालरापाटन या दुलेव। तो केसरिया जी का मेला बढ़ता है दुलेव गांव में, डी इसका सही उत्तर है। पौष मास में आयोजित होने वाला मेला है जीर्ण माता का मेला, दधी माता का मेला, डनकपुर मेला या नाकोड़ा जी का मेला। तो पौष मास में जो मेला लगता है वो लगता है नाकोड़ी जी का मेला, डी इसका सही उत्तर है। लालिया कालिया मेला आयोजित होता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। लालिया कालिया का मेला कहाँ लगता है? भरतपुर, जयपुर, भीलवाड़ा या अजमेर। तो लालिया कालिया का जो मेला लगता है वो लगता है अजमेर में। तो इस प्रकार से मेले और उत्सव से संबंधित हमारे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पूरे होते हैं। यदि आपको प्रश्न अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।